आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं मॉप अप राउंड, एक आखिरी मौका जो बीएचयू स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए एक आखिरी मौका, जिनके कम नंबर रह गए थे या जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनको सीट नहीं अलॉट हुई थी। तो उन सभी के लिए ये आखिरी मौका होने वाला है जिसमें आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। अपने CUET के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप बीएचयू में एक बार फिर एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल नए सिरे से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है और मॉप अप राउंड में कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली चीज़ कि बीएचयू में कौन कौन एडमिशन ले सकता है। स्पॉट राउंड आपको पता है, आपके 4 काउंसलिंग के राउंड ख़त्म होने के बाद ये एक आखिरी मौका होता है जब आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं। आपके 4 राउंड ख़त्म हो गए, किसी को सीट अलॉट हुई होगी लेकिन पेमेंट नहीं कर पाया होगा। ये वो कैंडिडेट हैं जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पॉट राउंड और मॉप अप राउंड एक ही चीज़ होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये वो कैंडिडेट हैं जिनको सीट तो अलॉट हुई लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए। हो सकता है कुछ गलती की वजह से, या कभी ऐसा नहीं होता है ना। दूसरे कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने काउंसलिंग में ही नहीं पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने कभी फॉर्म ही नहीं फिल किया। वो कैंडिडेट भी नए सिरे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे स्पॉट राउंड में। और बाकी के बचे हुए वो कैंडिडेट हैं जिनको सीट मिली लेकिन उनके मन मुताबिक कोर्स नहीं मिला, तो उन्होंने लास्ट टाइम पे चौथे राउंड में या तीसरे राउंड में अपना विड्रॉल मार लिया और फिर एडमिशन स्पॉट राउंड में लेने की इच्छा रखते हैं। तो ये वो कैंडिडेट हैं जो एडमिशन ले सकते हैं स्पॉट राउंड के थ्रू या मैं कहूँ मॉप अप राउंड के थ्रू। आपको पता है 4 सितंबर से फॉर्म भरे जाने हैं आपके स्पॉट राउंड के, और जिन स्टूडेंट को सीट नहीं अलॉट हुई है वो तो तैयार ही रहें, और जिनको मन मुताबिक कोर्स नहीं मिला है वो क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करके दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक और जो मेजर डाउट रहता है आप लोग के जहन में वो ये है कि भैया हम एक सीट ऑलरेडी बुक करके रखे हैं, तो हमें बताइए क्या हम फिर भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जी नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता है। और आप एक बार खुद सोच के देखिए कि एक सीट आप बुक करके रखे हैं और दूसरी सीट आप चाह रहे हैं, और जब आप दूसरी सीट ले लेंगे तो वो एक सीट आप छोड़ेंगे तो वो सीट बर्बाद होगी या नहीं होगी। इसीलिए बीएचयू ने ये रूल लागू किया है कि आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी ताकि आप सिर्फ एक सीट को ले सकें। तो बिल्कुल सही बात है। आप कौन से कैंडिडेट नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कोई सीट है ना फ्रीज करके रखे हैं या आपने विड्रॉल नहीं किया है ऑलरेडी, आप अगर कोई मेन काउंसलिंग में सीट है ना लेकर रखते हैं तो आप मॉप अप या स्पॉट राउंड के हिस्सा नहीं हो सकते। और मॉप अप राउंड में जो लोग बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम इसलिए जाएगी क्योंकि आपको पता है 3rd राउंड में विड्रॉल का ऑप्शन है, 4th में आएगा अभी, है ना। 4th राउंड अगर आता है तो 4th में विड्रॉल का ऑप्शन आएगा। तो बहुत सारी सीटें खाली होंगी और आप एक बार फिर है ना स्पॉट राउंड के थ्रू बीएचयू में एडमिशन ले सकेंगे। लेकिन स्पॉट राउंड की कुछ खामियां हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, 4 राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और आप 80% मार्क्स और 20% अपने है ना 20% डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर आप उनके मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा, छात्रावास मिल जाएगा, और आपका बहुत ही कम पैसों में आपका जीवन यापन हो सकेगा अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, है ना। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो मॉप अप राउंड वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिलता है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है कट ऑफ कम जाती है और वो कोशिश करते हैं जो 4 राउंड मेन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिए उनको हॉस्टल दिया जाए, और जो कि लगभग ठीक भी है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मॉप अप राउंड में कट ऑफ कम जाएगी, पहली चीज़ है ना। कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, तो मुझे लगता है हर किसी को मॉप अप राउंड फिल कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहती कितनी कम जाए, कम जा भी सकती है। और एक और चीज़, एक डाउट रहता है क्या महिला महाविद्यालय, क्या फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में सीट खाली होंगी। तो जी बिल्कुल, चाहे वो बीएससी हो, चाहे आपके बीए सोशल की हो, बीए सोशल की कम सीटें होंगी बट एटलीस्ट होती हैं, है ना, 4-5 आपको मिल ही जाएंगी। लेकिन मेन कैंपस हो, चाहे एफिलेटेड कॉलेज हो, चाहे वो महिला महाविद्यालय हो, कुछ सीटें हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 1000 रुपये आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, और उसको फ़ी पेमेंट करके, और एक और चीज़, वो 1000 रुपये आपकी फ़ी एक तरीके से ये है नॉन रिफंडेबल उनके लिए है जिन्हें कोई सीट ही नहीं अलॉट हुई।
जिन स्टूडेंट्स को कोई सीट अलॉट हो जाती है ना, जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हो जाती है तो उनके 1000 रुपये वो फीस में जोड़ लिए जाएंगे। तो एक बार फिर ये अच्छी चीज़ है। आप सोचिए आपके 1000 रुपये यूज़ हो गए, है ना, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है। अगर नहीं होती तो फिर नॉन रिफंडेबल है, चला जाएगा पैसा, है ना। तो 1000 रुपये मिड एंट्री, देखिए मिड एंट्री के बारे में कोई नोटिफिकेशन अभी आया नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे नहीं लगता अब मिड एंट्री होने वाला है, क्योंकि 4 राउंड तक अगर काउंसलिंग जाती है तो मोस्ट ऑफ दी सीट्स फुलफिल हो जाएंगी। उसके बाद फिर स्पॉट राउंड, फिर मिड एंट्री कहाँ बचा हुई है। मिड एंट्री करवाना था तो आप सेकेंड राउंड के बाद करवाते, है ना, जैसे कि ऑब्वियस होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं, मॉप अप राउंड के रूल्स रेगुलेशंस आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं, है ना। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी